हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लेकर आए हैं फिर 28 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है आज के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है जो 28 अगस्त का हुआ है, ये पूरे जिला का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें किसी एक पार्टिकुलर ज़िला का नहीं है, तो ऐसा इसे कोई कमेंट ना करे कि सर मेरे में नहीं पूछा होता तो यानी ये फेक है। ये सारे क्वेश्चन आज के डेट में पूछे हुए हैं, हो सकता है आपके ज़िला में ना हो। चलिए शुरू करते हैं इसका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में जाति आधारित गणना के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आबादी मतलब किस जाति की है। ठीक है, तो इसके सर्वाधिक आबादी हो जाएगा हमारा अति पिछड़ा वर्ग का है। कितना है? 36% है। नया जो जाति आधारित जनगणना हुआ है उसमें। अगला क्वेश्चन था विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। मनोहर लाल खट्टर किस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये हमारा आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं। आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का राजकीय पशु है हमारा बैल। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। तो उसका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था। पूछा हुआ था कि मुगल साम्राज्य की जो राजधानी आगरा था वहाँ से आगरा से दिल्ली कौन लेकर गया था। तो शाहजहाँ आगरा से दिल्ली लेकर गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो इसका हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी को। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना लगाए थे। ये 20 रुपया अनुमान लगाए थे। नेक्स्ट, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है। तो कोसी हमारी हो जाएगी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन के हिसाब से इसको लेंगे तो गंगा ही होगा। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिला में है। तो पूछा हुआ था कि सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार के किस जिला में है। तो ये हमारी पश्चिमी चंपारण में दिखती है सोमेश्वर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारतीय मतदाता दिवस का थीम क्या है। तो देखिए इसका भी हम भूल रहे हैं थोड़ा, तो नोथिंग लाइक करके है इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैंगिक जनन में विभाजन कैसे होता है। तो लैंगिक जनन में विभाजन होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, दोनों होता है। नेक्स्ट, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 ईस्वी में हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे। तो नरेंद्र कपानी थे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मई को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा हुआ था। तो ये 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हो किस पार्टी से संबंधित हैं। तो वो थे जनता दल यूनाइटेड से संबंधित हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ था कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है। एक ज्योग्राफी से पूछा हुआ था कि लाल ग्रह किसको कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ये पूछा था हिस्ट्री से कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी राजगिरी थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस भी पूछा था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पूछा था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है या कानून दिवस कब मनाया जाता है। तो दोनों का हो जाएगा हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस या कानून दिवस। एक पूछते हैं कि रामपुरवा कहाँ है। रामपुरवा जो वही अभिलेख है जो अशोक ने बनाया था। ये हमारे पश्चिमी चंपारण में है। वहाँ पे लौरिया अभिलेख रामपुरवा अभिलेख वहीं पे पश्चिमी चंपारण में 3 गो है।
एक पूछा होता है कि IPL 2024 का हुआ था, वो विजेता कौन टीम थी? तो विजेता थी हमारे कोलकाता थी। दल बदल कानून कौन सा संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? तो दल बदल कानून हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में लाया गया था। एक पूछा था कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा पूछा हुआ था, तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी हमारा टका होता है। बांधवगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? ये पूछा हुआ था क्वेश्चन कि बांधवगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो गया हमारा 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये हमारा हो जाएगा कैमूर। अब प्रतिशत भी पूछता है तो कैमूरे में हो जाता है, हमारा दोनों में कैमूर होता है सही। एक पुस्तक दिया हुआ था कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पूछा हुआ था कि पंचतंत्र है कि उसके लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। एक पूछा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन जो थी पॉलिटिक्स है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु जो होती है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। कब किया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो हमारे 61वां संविधान संशोधन के तहत उसकी आयु 21 वर्ष थी पहले वोट देने की, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि उसको 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था नागा पर्वत था, तो ये नागा पर्वत जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत में है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में वहाँ पर एथी दे देगा ऑप्शन के हिसाब से हम इसको छाट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पूछा होता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से सभी लोग जानते हैं कि रतौंधी होता है, और बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट था कि एक मात्रक पूछा होता है कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक सभी लोग जानते हैं कि बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन होता है। सबसे बड़ा पुल नदी कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा पुल नदी हुआ हमारा ढोला सदिया नदी है, लोहित नदी पे है। ठीक है, पूछा हुआ तो इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब सबसे बड़ा पुल किस नदी पर था, ये पूछा हुआ था, या ये ऐसा टाइप था कि सबसे बड़ा पुल लोहित नदी पर है, उसका नाम क्या है? तो ठीक है, ये पूछते हैं सबसे खारे पानी का झील कौन है? तो चिल्का झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई सोलहवा को फ्रांस की क्रांति फांसी कब हुई थी? लुई सोलहवा को फांसी कब हुई थी? तो उसकी फांसी लुई सोलहवा को हुआ था 1793 ईस्वी में हुआ था लुई सोलहवा की फांसी। नेक्स्ट एक पूछा होता है कि बिहार में जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो किस जिला में है? तो बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य हो गया हमारा भागलपुर में है, और पटना में रिसर्च वाला है, डॉल्फिन रिसर्च अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, एक पूछा था कि पॉलिटिशियन के मूल कर्तव्य कितने हैं? तो मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं। खेल दिवस पूछा होता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। वो एक पूछा होता है कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज सभी लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किया है कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में। एक पूछा था प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो जो क्या होता है कि ये प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। सूरत किस नदी के किनारे पूछा हुआ था? पिछला डेट में पूछा था कि पटना किस नदी पर किनारे है, तो गंगा नदी के। आज सूरत पूछा हुआ था, इसमें सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। एक पूछा हुआ था खेल से कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित थी? तो सभी लोग जानते हैं कि स्मृति मंधाना हमारी क्रिकेट खेलती है, भारत के लिए क्रिकेट से संबंधित है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पॉलिटिक्स था कि संविधान के 8वीं ऐसा क्वेश्चन दिया था कि संविधान के 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो उस ऑप्शन को नहीं बताया गया है मेरे को कि कौन कौन ऑप्शन दिया था, लेकिन इतना जान लेके संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं हैं। ठीक है, अब उसमें से जो भाषा ऑप्शन मैंने दिया होगा वो सही होगा। भारत का निर्वाचन आयोग को किस आर्टिकल के तहत संबंधित है? तो 324 के में भारत के निर्वाचन आयोग का चर्चा है। एक पूछा था वह कि अथी से मिला हुआ था कि जूते हुए खेत को साक्ष्य मिले थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से थे मिले हुए थे? तो कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है? हमारा कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, तो ये हमारा कालीबंगा हो जाएगा। एक पूछा था कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विनोद चंद्रन है, विनोद चंद्रन है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। एक क्वेश्चन था कि एक योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस हमारा मनाया जाता है 21 जून को। इस लोग सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। एक पूछा था कि थाल घाट भोर घाट जो है वो किस राज्य से संबंधित है? थाल घाट भोर घाट ये हमारे महाराष्ट्र से संबंधित है। एक जाता है मुंबई से पुणे तक, एक मुंबई से
नासिक तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा हुआ था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एक पूछा था कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला पूछा हुआ, तो इसका होता है 12 mv² होता है। अर्थशास्त्र की भाषा पूछा हुआ था कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी भाषा क्या है, किस भाषा में उसको लिखा गया है, तो संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहित फल किसे कहा जाता है? लोहित फल कहा जाता है अनाज जो होता है ना, अनाज को लोहित फल कहा जाता है। विद्युत विभव का मात्रक पूछा होता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है हमारा वोल्ट मीटर होता है। स्वदेशी के लेखक पूछा होता है कि स्वदेशी के लेखक कौन है, तो देखिए स्वदेशी के लेखक पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, बिहार में औद्योगिक निवेश कब शुरू हुआ था? तो औद्योगिक निवेश की शुरुआत हुई थी बिहार में 2016 से औद्योगिक निवेश में शुरुआत हुई थी। एक पूछा होता है कि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था, पंजाब के क्षेत्र में, सिंधु के क्षेत्र में। ठीक है, एक पूछा था कि हमारे देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो हमारे उड़ीसा राज्य के संबंधित है, मयूरभंज से। एक पूछा होता है कि किसी के दांत का डॉक्टर जो होता है वो किस दर्पण का उपयोग करता है? तो सभी लोग जानते हैं आँख कान नाक के देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा होता है कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? तो भारत का केंद्रीय बैंक होता है हमारा RBI। सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को। फिर पूछा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सभी लोग जानते हैं कि जे थॉम्सन। क्वेश्चन 3 बार रिपीट कर दिया 3 डेट में। एक एल्केन का सूत्र पूछा हुआ, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्केन हो गया। अब वही एल्कीन होता है एक, तो क्या होता है उसका CnH2n होता है, CnH2n होता है, H2n होता है। एल्केन एल्कीन। अब एल्काइन का होता है तो खाली यहाँ पर माइनस हो जाएगा, CnH2n-2 होता है एल्काइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था कि उत्तर भारत की अधिकतर मिट्टी मतलब कौन सी मिट्टी होती है? तो उत्तर भारत की अधिकतर मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। एक पूछा था कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री का संबंध ये फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, भारत के लिए फुटबॉलर हैं, भारत के बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर है सुनील छेत्री, फुटबॉल से संबंधित हैं। तो एक पूछा था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को थे। एक पूछा था कि मनरेगा में कार्य कितना दिन का होता है, कितना दिन का दिवस होता है? जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मनरेगा जब चालू किया था तो उधर से ठीक किया गया था कि 100 दिन के काम के लिए, लेकिन क्या होता है कि राज्य अपने अनुसार कोई बढ़ा देता है, कोई 120 दिन के, कोई 110 दिन का अपने अनुसार कर लेता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 दिन का कार्य उसमें दिया गया है मनरेगा के तहत मजदूरों को। नेक्स्ट एक पूछा था कि विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल दिवस मनाया जाता है हमारा 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। एक पूछा होता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी हमारे 1913 ईस्वी में। कहाँ पे? USA में हुआ था। और किसने किया था? सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था गद्दर पार्टी की स्थापना USA में। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पूछा था कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस हमारा 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी के हत्या हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। और जब गांधी जी पहला बार भारत में आए थे तो 15 जनवरी को क्या माना जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए थे कि लौटे हुए थे, तो उनके खुशी में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, मृत्यु में शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप जो भी लोग भी आज का डेट में एग्जाम देकर आए हैं वो अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। चलिए, थैंक यू।